Today I am going to teach you or explain lesson 1 जिसका नाम है मददगार चूहा। इस कहानी में दो पात्र हैं, एक चूहा और दूसरा शेर। ये एक शेर और चूहे की कहानी है। एक जंगल में शेर बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। जब वह सो रहा था, उसी के पास एक छोटा सा बिल था जिसमें चूहा रहता था। तभी जब शेर सो रहा था, चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उसने देखा कि शेर बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। वह धीरे से हिम्मत करके शेर के पास गया। उसने देखा कि शेर बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है, तो वो उसकी हिम्मत बढ़ी और वह शेर के शरीर के ऊपर जाकर कूदने लगा। शेर की नींद चूहे के कूदने से जाग गई और वह जोर से दहाड़ने लगा। उसने गुस्से के कारण शेर को अपने पंजों में चूहे को दबोच लिया। चूहा बहुत ही डर गया था। डरते डरते उसने बोला, शेर, कृपया मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके कभी ना कभी काम आऊंगा, आपकी मदद करूंगा। शेर ने बोला, तुम तो इतने छोटे हो, तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो। चूहे ने बोला, भले ही मैं छोटा हूं, कभी ना कभी किसी न किसी दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। शेर ने उस पे दया खाई और उसे अपने पंजों से मुक्त कर दिया। चूहा खुशी खुशी इधर उधर टहलने लगा। कुछ दिन बीते। कुछ दिनों बाद उसी तरह शेर बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। जब वह सो रहा था, वहां पर जंगल में एक शिकारी आया और उसने शेर को सोता हुआ देखकर अपना जाल शेर के ऊपर डाल दिया और वो वहां से चला गया। तभी शेर की नींद अचानक से जाग गई और उसने जाल को अपने ऊपर पड़ा हुआ देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसके दहाड़ने की आवाज सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। तभी उसने देखा कि शेर मुसीबत में है, वह जाल में फंस चुका है, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। वो शेर के पास गया और अपने मित्रों को भी शेर के पास लेकर गया और उसने शेर को उसकी मदद के समय, जरूरत के समय उसकी मदद करना चाहा। चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाल को एक एक करके कुतर दिया और शेर को इस तरह से जाल से मुक्त कर दिया। शेर को यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि छोटे से चूहे ने उसकी मदद की है। इस तरह से छोटा सा चूहा भी एक शेर के काम आ गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, तुम तो इतने छोटे हो, फिर भी तुमने मेरी मदद की, बहुत ही अच्छा काम किया। चूहे को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो इस तरह चूहा बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसने शेर की मदद की थी, जरूरत के समय उसे काम आया था। उसके
शेर ने उसे छोड़ दिया था तो चूहे ने भी उसकी भलाई का बदला भलाई से ही दिया। इस तरह इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की भलाई का बदला भलाई से ही देना चाहिए और किसी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। आप यह कहानी पूरी तरह से समझ गए होंगे। शेर और चूहे की कहानी, इसमें कुछ कठिन शब्द इस पाठ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ कुछ शब्दार्थ मैंने लिखे हुए हैं। पहला, हिम्मत। हिम्मत का अर्थ है साहस, जो चूहे ने जुटाया था। दूसरा है कृपा, उसका अर्थ है दया, जो शेर ने चूहे के ऊपर दया की थी। तीसरा है मदद। मदद का अर्थ है सहायता। हमें कभी भी किसी की भी सहायता करने से नहीं घबराना चाहिए। चौथा है खुश। जिस तरह से चूहे ने शेर को जाल से मुक्त करा था तो शेर को कितनी प्रसन्नता हुई थी, वो बहुत खुश हुआ था। पांचवा है दहाड़ना। दहाड़ने का अर्थ है चिल्लाना। शेर ने जब अपने आप को जाल में फंसा हुआ पाया तो वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, उसका अर्थ है चिल्लाने लगा। छठवां है दोस्त। दोस्त का अर्थ है मित्र। जिस तरह से शेर ने चूहे को अपने पंजों से छोड़ दिया और बदले में एक दिन चूहे ने शेर को जाल से आजाद कराया, दोनों आपस में गहरे मित्र बन गए। इसी का अर्थ है दोस्त मतलब मित्र। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको यह कहानी अच्छी से समझ में आ गई होगी और इन शब्दों का अर्थ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको पुनः दोहराएं और इस कहानी से आप भी अपने जीवन में यही शिक्षा लें कि हमें किसी के भी उपकार का बदला उपकार से ही चुकाना चाहिए। धन्यवाद।